ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। हमारी मीन्स मेरे बाबूजी की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की, इसमें सबकी फ़ोटोज़ हैं। ऐसी ही एक फैमिली फ़ोटो आपके घरों में 100% होगी जो उस दौर की थी, जिसके अंदर आपको एक पूरा परिवार दिखाई देता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो शायद आज आपके परिवार में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम दिखाई देते हैं और उनकी यादें वो आपको याद रहती हैं। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी दिखाई देती हैं। हमारे जिन जिन परिवारों में हैं, उन परिवारों में अब वो शायद एक इकलौती फ़ोटो रह गई है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इन तस्वीरों की गहराई में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें 6 बहनें, 4 भाई, 2 माता पिता, बाकी बुआ, चाचे, ताए, उनके बच्चे, और वो सब कुछ इतना बड़ा एक हजूम सा बन जाता है उन सारी रिश्तेदारियों को लेके। वो होता एक ही परिवार है, लेकिन वो यूं लगता है जैसे किसी क्लास का आखिरी दिन का वो फ़ोटो हो, जिस दिन सबको सर्टिफिकेट दिए गए या जिन सबको फेयरवेल की पार्टी दी गई। तो इस तरह की वो जो चीज़ें हैं वो अब अगर आप याद करें तो आपको शायद 2000 के दौर में, 90 के दौर में वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली गई होंगी। तो मेरे पास हाल फिलहाल एक छोटा सा वीडियो भेजा गया था जिसमें इसी तरह की एक फ़ोटो थी जो मेरे परिवार की, या मैंने और फ़ोटोज़ दिखाई हैं वो सारी थी, और उन फ़ोटोज़ में जो 20-25 आदमी थे वो धीरे धीरे कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, और आज वो फ़ोटो रह जाती है फिर एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के साथ। हालांकि उसके अंदर तो ये भी था कि लास्ट में हस्बैंड वाइफ और एक डॉग था, एक वो कुत्ता था, क्योंकि अब हमारे परिवारों ने बच्चे कम रखने शुरू कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अब कम बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं। हम लोगों को पता नहीं किस बात का डर है, या हम क्या किस चीज़ और किस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये संकीर्णता हमारे जहन में कब आई, क्यों आई, कैसे आई, किसने डाली, और हम इसके गुलाम होते चले गए, और इसके परिणाम बहुत ही भयानक होने वाले हैं। जब आप अपने आसपास के देशों पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ अब बस इतिहास बन के रह जाने वाली हैं, और ऐसा इतिहास जिसके बारे में बताने वाले भी लोग नहीं होंगे, फिर कोई और ही बताएगा। कम से कम उस परिवार का एक सदस्य नहीं बता पाएगा, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल वाले आदमी से भी अगर आप पूछेंगे तो वो शायद 2 या 3 पीढ़ियों के नाम ही बता पाएगा, और वो भी नाना का तो वो बिल्कुल ही नहीं। एक बात और है, जैसे मुझे भी 3 ही पीढ़ियों के नाना के नाम याद हैं, हालांकि 6 दादा के, पिताजी को 10 के 10 याद हैं, लेकिन नानके से तो हम बचपन में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो फिर हम लोग उनके नाम भी याद नहीं रख पाते हैं, या हमें याद नहीं रहते हैं, या हम पूछना भूल जाते हैं कि नाना जी का तो प्रभुदयाल जी था, नाना जी के फादर का क्या था, अच्छा सोनू राम जी था। तो फिर उनके फादर का जब नाम आता है तो फिर हमें अपनी मम्मी को पूछना पड़ता है, झाई जी को पूछना पड़ता है, झाई जी तुहाडे नाना जी का क्या नाम आई। तो
अब इसमें आपको क्या मिला है इस वीडियो में वो आप अपने आप ढूंढ लें। मेरा काम था इसे बनाना, आप लोगों तक पहुंचाना। आपके मोबाइल में ये है, आप इसको एक बार देखें, बार बार देखें, किसी और को भेजें, डाउनलोड करके भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप भेजें हैं कम से कम। वैसे मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये भी तो हमारे 47 परिवारों की एक बहुत दुखती हुई रग है, जिस पर मुझे हाथ रखना चाहिए, क्योंकि मरहम तो अब सूख चुकी है। शुक्रिया।